जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि पास्ट में हमारे देश में बहुत सारे अटैक्स हुए। इसी सिलसिले में मुगलों का आगमन हुआ। उसके बाद अंग्रेज आए। तो कहीं ना कहीं जब कोई बाहरी आक्रमण होता है तो वहाँ के जो देशज लोग होते हैं उन पर अत्याचार होता है। ये जो एलियन इन्वेजन की जो प्रक्रिया है ना सिर्फ ह्यूमंस में बल्कि एनिमल्स में और प्लांट्स में भी देखने को मिलती है। देश की आज़ादी के बाद गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या थी। अभी कुछ साल ही हुए थे कि देश आज़ाद हुआ था, लेकिन भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा कि अनाजों को हम बाहर से मंगाएं। उन्होंने अनाज अमेरिका से मंगाने का फैसला लिया। अनाज तो आए, लेकिन उनके साथ एक और समस्या आ गई। आपने गाजर घास का तो नाम सुना ही होगा। गाजर घास बहुत तेजी से बढ़ते हैं और अपने आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सबको दबा देते हैं। इनके थ्रू ऐसे केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं जो कि आसपास के पेड़ पौधों को बढ़ने नहीं देते। ये ह्यूमंस के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। इनके थ्रू अस्थमा, एलर्जी की समस्या होती है। किसान इससे इतना परेशान हो गए कि इसे कांग्रेस घास नाम दे दिया गया, क्योंकि उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस से थे। यही समस्या हमें लंटाना के साथ भी देखने को मिला। ये भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं कि अपने आसपास के पेड़ पौधों को बढ़ने नहीं देते। इसी तरीके से वाटर हाइसिंथ के बारे में बात की जाती है। ये भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला खरपतवार है। सेम चीज हमें एनिमल्स में भी देखने को मिलती है। नाइल पर्च जो कि एक फिश है, इसे विक्टोरिया लेक में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। अब होता क्या है कि वहाँ की जितनी भी लोकल मछलियाँ हैं उनके लिए ये मछली आक्रमणकारी हो जाती है। उस लेक की 200 से ज़्यादा फिश की स्पीसीज गायब हो जाती है। इसी सिलसिले में हमारे देश में अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपिनस को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये बहुत तेजी से बढ़ने वाली मछली होते हैं, हार्ड होते हैं और इनका एक्वाकल्चर करना बहुत इजी होता है। लेकिन ये हमारे लोकल इंडिजिनियस कैटफिश के लिए खतरा साबित हुआ। तो जब कभी भी एलियन इन्वेजन होती है, बाहरी स्पीसीज की इन्वेजन, वहाँ की लोकल इंडिजिनस स्पीसीज के लिए खतरा बन जाता है। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी घट जाती है।